हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी छठी क्लास की जो विज्ञान की वर्कशीट नंबर 15 है उसको पढ़ेंगे और उसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये आपकी जो वर्कशीट है ये 20 नवंबर के लिए है। सबसे पहले आपको अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है और आपका जो आज का टॉपिक है वो है पौधों को जानिए, यानी पौधों के बारे में हम जानेंगे और विशेषकर पौधों के जो भाग एक होता है जड़, जैसे पीछे हमने पुष्प के बारे में पढ़ा था, फूल के बारे में, तो आज हम जड़ के बारे में अध्ययन करेंगे कि पौधों की जड़ें क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और जड़ें पौधों के लिए क्यों ज़रूरी है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत छोटा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहेगा। तो हम चलिए पढ़ते हैं। जड़। किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित होता है। पौधे में जड़ तंत्र दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। दो जड़ के प्रकार होते हैं, कौन से? मूसला जड़ और रेशेदार। और जड़ कहाँ उपस्थित होती है? मिट्टी के अंदर। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जड़ हमेशा मिट्टी के अंदर होती है। अब देखिए कुछ आपको क्रियाकलाप दिए गए हैं, जैसे खुले मैदान में जाइए, खरपतवार पौधों को मिट्टी से खोद के निकालिए। आप निकालिए। अब क्या है? क्या घास आसानी से निकल गई, हाँ या ना? और यदि आपने हाँ कहा तो आपने ठीक कहा, ये आसानी से निकल जाती हैं। अगर आप खरपतवार को खोद के निकालते हैं तो वो आसानी से निकल जाते हैं। जैसे यहाँ पे नहीं निकल रहे हैं, आप नहीं को हटा देंगे, आसानी से निकल जाते हैं। दूसरा है, 3-4 चने के बीजों को गीली रुई में रखिए। पानी डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। अभी आपका दूसरा क्रियाकलाप है। आपको क्या लेना है? 3-4 चने के बीज लेना है, रुई में उनको डाल देना है, रुई को हमेशा गीली रखना है, नम रखना है। 1 आध हफ्ते बाद जब पेड़ नवोद्भूत, मतलब उससे वो पेड़ जैसे नहीं होता, अंकुरित हो जाए और पेड़ जो वृक्ष की ना, जो चने का वृक्ष होता है वो आकार लेने लगे, तो क्या करिए कि उसको रुई से खींचकर निकालने का प्रयास करिए। तो देखेंगे कि क्या जड़ें रुई से आसानी से निकल जाती हैं? तो नहीं निकलती हैं। क्यों? क्योंकि रुई से निकालना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती हैं इस तरह से, वो क्या होती हैं, वो पूरा रुई में फैल जाती हैं, रेशे की तरह क्या होती है, ऐसे ऐसे नहीं होता है, ऐसे रेशे की तरह फैल जाती हैं। कई बार आप चने को, बहुत सारे चने को आप भिगो के रख दीजिए, ज़्यादा अंकुरित हो जाते हैं तो फिर वो एक दूसरे से लिपट जाते हैं, उनसे जड़ें निकलने लगती हैं और वो फैल जाती हैं, तो एक वो दूसरा गुच्छा बना लेती हैं रेशे की तरह और फिर वो निकलती नहीं है। अब आगे क्या है, इसका क्या अर्थ हुआ? आपने 2 क्रियाकलाप किए, उनका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है। तो जड़ का पहला काम क्या होता है कि जड़ें क्या करती हैं कि पौधों को मिट्टी में जकड़े रहती हैं। जहाँ भी, जैसे आपने घास उगाड़ा तो देखा उसकी जड़ें थी, या चने को, बीज को, तो जड़ों का काम क्या है? स्थिरक। पौधे के लिए स्थिरक मतलब उसको स्थिर एक जगह करने का काम रखती हैं ताकि पौधे गिरे नहीं। इसीलिए देखिए कि आप जो बड़े पौधे होते हैं हम उनको उखाड़ते हैं, उखड़ते नहीं, हिलाते हैं, हिलते नहीं, क्योंकि उनकी जड़ें इतनी विशाल हो जाती हैं, मिट्टी के इतने अंदर तक चली जाती हैं कि वो हम उनको स्थिर बनाए रखती हैं और आंधी तूफान को भी वो सह लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ चित्र दिए गए हैं जड़ का। जैसे एक जड़ है, एक है मूसलाधार, दूसरी रेशेदार। मूसलाधार जड़ के पेड़ क्या हैं? जैसे सेम और आम। रेशेदार में गेहूं और मक्का। ये मतलब ये पौधे के जो हैं, इनके ये किस प्रकार की जड़ें होती हैं यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए एक और क्रियाकलाप आपके लिए लिया गया है कि किसी खुले मैदान में एक जैसे 2 खरपतवार लीजिए। कोई खरपतवार खुले मैदान से आपको लेना है और उनको क्या करना है कि एक को गमला ए में मिट्टी में डालकर लगा देना है, दूसरे की जड़ को काटकर गमला बी में लगा देना। जैसे गमला ए और बी दिया गया है, ऐसे यहाँ देखिए इसकी जड़ें हैं, यहाँ इसकी जड़ें नहीं, जड़ें काट दी गई हैं। नियमित रूप से 1 सप्ताह तक जल देने के बाद क्या करिए, दोनों पौधों को देखिए, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? तो आपको क्या लगेगा, जिस पौधे की जड़ कट गई है वो सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पौधे को जड़ें जो हैं भोजन भी देती हैं मिट्टी से। रासायनिक जो वो होते हैं
उनके जो ज़रूरी तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं जिनसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जैसे जल हो गया और जो भी मिट्टी से मिलने वाले तत्व हैं, वो जड़ें वो पौधों को पहुंचाती हैं। जब जड़ें कट गई तो पौधे को भोजन मिलना जड़ से बंद हो गया, इस कारण से पौधा सूख गया। तो यानी जड़ों का काम क्या है? पानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं। पानी को भी और भी जो पानी के द्वारा जो तरल तत्व होते हैं उनको वो क्या करती हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया आदि, इनको जड़ें जो हैं पानी के माध्यम से पूरे वृक्ष तक पहुंचाती हैं। जब जड़ें कट गई तो यानी वृक्ष को जो जल मिलता या जल से जो पदार्थ मिलता वो ऊपर जाना बंद हो गया और इसीलिए पौधे सूख जाते हैं। अब क्या है, अब आपको और यहाँ पे देखिए क्या है कि दोनों जो जड़ें हैं उनके क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको आप हमेशा याद रखिए, आपके एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आएंगे। तो पहला क्या है, यह मुख्य जड़ है जिनसे जड़ों की शाखाएं निकलती हैं। देखिए जैसे एक मुख्य जड़ इसकी होती है, इससे शाखाएं निकलती हैं। ये देखिए जैसे यहाँ ये जो है मुख्य जड़ है, इसे इधर 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 निकली है, तो मूसला, मतलब एक मूसला उसकी जड़ होती है जो मुख्य होती है। अब मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई में उगती है, जैसे सेम आम। मुख्य जड़ जो मिट्टी में गहराई में उगती चली जाती है, मतलब काफ़ी नीचे चली जाती है, जैसे सेम और आम के होते हैं। मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का सिर विन्यास जालिका रूपी होता है, यानी पत्तियों का जो सिरा विन्यास, यानी पत्तियां जैसे फैली होती हैं, जैसे भी पत्तियां होती हैं ऐसे ऐसे होती हैं, तो क्या होता है उनका सिरा विन्यास कैसा होता है? जालिका नुमा, उसमें यानी जालीय टाइप में बने होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रेशेदार में क्या होता है? तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का गुच्छा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जिसे यहाँ देखिए, यहाँ एक पूरा गुच्छा ही यहाँ से निकल गया है, यहाँ कोई मूसलाधार नहीं है, पूरा गुच्छा ही निकल गया है। तो ये और जड़ों का गुच्छा पतला और रेशेदार होता है, जैसे गेहूं और मक्का। यहाँ पे देखिए ये बहुत पतले पतले होते हैं और रेशे टाइप में होते हैं, जैसे गेहूं और मक्के की जड़ें की होती हैं। तो बच्चों जब भी आप अपने आसपास घास उखाड़िए या जैसे आम का पेड़ उखाड़िए, गेहूं का एक पेड़ बोइए और उनको अगर उखाड़ते हैं या खेत में जाके देखते हैं तो आपको दोनों की जड़ों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि कुछ पेड़ की जड़ें इस तरह की हैं, कुछ की गुच्छेनुमा है, तो गुच्छेनुमा को आप रेशेदार और इसको मूसलाधार कहेंगे। रेशेदार जड़ वाले पत्तियों का समांतर सिरा विन्यास होता है। समांतर सिरा विन्यास जैसे ऐसे हमेशा जो होता है वो बराबर टाइप में होता है। जैसे गेहूं की पत्तियों को देखो चौड़ी नहीं होती, पतली पतली होती हैं, समांतर लगभग होती हैं सिरा विन्यास, जबकि जो आम ओम की होती हैं वो काफ़ी चौड़ी होती हैं ऐसे। तो ये सिरा विन्यास होता है। ये आपने पढ़ लिया। अब प्रश्न को हम देखते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है कि जड़ों के क्या कार्य हैं? जड़ों के क्या कार्य हैं? आपने ऊपर पढ़ा, पौधों को स्थिर रखना और जल का संवहन करना। जल के माध्यम से वो पौधों के लिए जो उपयोगी तत्व होते हैं उनका संवहन करना, यानी ऊपर पत्तियों तक पहुंचाना। तो आप पढ़ के लिखेंगे। मूसला जड़ और रेशेदार जड़ों में अंतर लिखिए। तो आपने जो ये दो अंतर पढ़े इन्हीं को आपको लिखना है कि इसमें एक मूसला जड़ होती है जिससे पत्ती पत्ती शाखाएं निकलती हैं, जबकि तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का एक गुच्छा होता है, वो रेशेदार जड़ें होती हैं। ये आपको लिखना है। अब आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का उपस्थित भाग होता है। जड़ क्या होता है? मिट्टी के अंदर का उपस्थित भाग होता है। पौधा है तो पौधा के जो मिट्टी के अंदर का उपस्थित भाग होता है वो क्या कहलाता है? जड़। अब देखिए, पौधों में प्रकार की यानी दो प्रकार की जड़ें होती हैं। जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है उन्हें कौन सी कहते हैं? मूसला जड़ें। जो जालिका रूप में होती हैं मूसला जड़ें कहते हैं। समांतर शिरा विन्यास होता है उसे रेशेदार जड़ कहते हैं। अगला है, रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास क्या होता है? समांतर। क्या होता है? समांतर शिरा विन्यास होता है। तो ये बच्चों आपका जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के उत्तर है।
आपको जड़ों के बारे में काफ़ी रोचक जानकारी इस वर्कशीट में मिली। इसे आप 2 बार पढ़ सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो अपने अध्यापक से या हमसे कमेंट बॉक्स में आके और भी चीज़ें पूछ सकते हैं। हमें आशा है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।